देखो यूट्यूब पे हम लोग वीडियो छोड़ रहे हैं क्या, तो आप लोग भी जाके अल-अमीन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्या। जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना। बहुत मेहनत करना और खासतौर पर इरफान अली को बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना। अब हम लोग का कैमरा वैमरा कर लेंगे, कुछ दिन के बाद एडिटिंग वगैरह सब वही करेंगे, है ना। तो तुम लोग क्या करना है, सपोर्ट करना, सपोर्ट भी करना, शेयर भी करेंगे, है ना। शेयर करेंगे तो क्या होगा मालूम, पेयर मिलेगा हम लोग को, समझ में। चलो ठीक है, तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। जिसको यहाँ समझ में नहीं आएगा थोड़ा बहुत घर में वीडियो में जाके देख लेंगे, आज रात 12 बजे अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। समझ में आया। जिसको यहाँ समझ में ना आएगा यूट्यूब पे एक बार जाके देख लीजिएगा, मस्त क्लीन वीडियो आ रहा है ना। तो चले देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, भागशेष प्रमेय। भागशेष प्रमेय में क्या होता है, जब भी कोई भी डिविजर और डिवाइडेड मिलेगा, यानी कि भाज्य और भाजक मिलेगा आपको, तो अब भाज्य और भाजक में आपको डायरेक्ट बोल देगा, दे देगा और बोल देगा कि आप बताइए यहां से रिमाइंडर क्या होगा इसका। तो रिमाइंडर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो अब यहां पे बोला कि आपको डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिमाइंडर मेथड लगाइए, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा उसका रिमाइंडर। यानी कि भागशेष प्रमेय का इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसका भागशेष निकाल सकते हैं। तो सर कैसे, अब बोले भाई कैसे, तो ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे कैसे, ठीक है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन हम लोग के पास है, 3x² + 5x + 1, ठीक है। बोला है इसको क्या कीजिए, इसको x - 1 के साथ क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करिए और बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो हम लोग इसको करेंगे रिमाइंडर मेथड। इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, क्या लेंगे, एग्जांपल, यानी कि उदाहरण, ठीक है। तो एग्जांपल में हम लोग सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग चैप्टर वाला क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा देर पहले करंट चली गया तो समझ में नहीं आ रहा था, अब समझो बढ़िया से, ठीक है। ओके, दिख रहा है, गुड। अब सबसे पहले क्या बोला है कि जो आपको मिलेगा डिवाइडेंड यानी जो भाजक होगा उसको बराबर 0 कर दीजिए। समझ में आया क्या। तो हम लोग का भाजक कौन है, x - 1। तो x - 1 को क्या कीजिए, x - 1 बराबर सबसे पहले क्या कीजिए, और यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इधर -1 है तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे रेहान, हाँ शेयर करना, देखो जा। तो x बराबर कितना है 1। तो अभी यहां पे क्या है, फंक्शन ऑफ x है, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। इसको पॉलिनोमियल ऑफ x भी बोल सकते हैं या फंक्शन ऑफ x बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे बेहतर समझते हैं कि फंक्शन ऑफ x लिखा जाए, क्योंकि यहां पे x काम कर रहा है इसलिए फंक्शन ऑफ x कहा जाएगा। समझ में आया क्या। तो इसलिए इस टर्म को हम लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ x टर्म बराबर 3x² + 5x + 1। क्लियर, एहसान, समझ में आया बिट्टू राम। चलो देखो अब क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पे कितना लगाएंगे हम लोग 1। तो फंक्शन ऑफ 1 लिखेंगे बराबर 3। अब देखो यहाँ x है, x की जगह पे माथा में 2 लिख दिए, +5 × 1 प्लस, नेहा आई क्या, क्या बात है, बड़ा चुपचाप बैठे हो, शायरी नहीं बोलेंगे। देखो 3 × 1 का स्क्वायर कितना होता है नेहा, 4 या 5, देखो 1 बोले थे, ठीक है। यहां गौर से देखो, तो 1 का 1 ही प्लस 5 एक कम +1, ठीक है। तो 3 एक कम 3, 5 एक कम 5 +1, अब सबको जोड़ देंगे तो 12 या 14, वेरी गुड। तो 9 हम लोग का क्या आ जाएगा, भागशेष, क्या आएगा, अच्छा 2 का 1 नंबर देखिए, ठीक है।
तो हम लोग देखेंगे जो बच्चे लोग YouTube में WB मैथमेटिक्स क्लास 9 के जो है उसके लिए यूजफुल है ये चैप्टर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। तो बढ़िया से हम लोग देखेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा चीज ये है कि इसको भी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा आपको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोला गया है, यानी कि भाग शेष प्रमेय के द्वारा भाग निकालना है। तो देखिए, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 60, ठीक है, इसको किसके से डिवाइड करना है? इतना को x माइनस 1 के द्वारा क्या करना है बच्चे लोग? क्या करना है? डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद क्या करना है हम लोग को? रिमाइंडर निकालना है। किस मेथड से एहसान? प्रमेय थ्योरम। गुड, प्रमेय थ्योरम से। हाँ गुड, रिमाइंडर थ्योरम से निकालना है। कैसे बड़े तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। माने प्रमेय थ्योरम से माने थ्योरम भी और प्रमेय भी मतलब सेम होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं या भाग शेष प्रमेय कहते हैं, ठीक है। अमन दास, समझ में आ रहा? बढ़िया समझो। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं रहमानी? पहला काम क्या करते हैं इसमें? खाली देखते हैं x का मान कैसे करके x माइनस 1 को किसके बराबर लिखना है? 5 या 6 के बराबर। वेरी गुड। किसके बराबर लिखेंगे हम लोग? 0 के बराबर लिखते हैं। और ये 0 के बराबर लिखने के बाद x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं 0। क्या निकालते हैं? 1, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 1। हंसना मत, मतलब फंसेगा। देखो इधर फंक्शन ऑफ x बराबर पहले से दिया हुआ हम लोग को एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 60। समझ आ गया? उसके बाद देखो फंक्शन ऑफ कितना निकालेंगे? 1 निकालेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 1 है। समझ में आ गया? तो इसलिए फंक्शन ऑफ 1 निकालेंगे। समझ में मुजस्सिम? हाँ, हंसो, उदास मत रहना मेरा क्लास में, हंसते रहना। हंसने से खून बढ़ता है, नाम तो सुना है कि नहीं तुम लोग? ये सब कहावत। तुम मत हंसो ना, तो फिर दांते बाहर आ जाएगा। ज्यादा हंसने से क्या होगा मालूम? गुड मॉर्निंग सर। ठीक है सर, 1 का क्यूब करेंगे सबसे पहले, ठीक है। माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, बिकॉज यहां पे x का वैल्यू 1 है। समझ में आ गया? इसी वजह से हम लोग हर जगह पे x के जगह पे क्या लिख दे रहे हैं? 1। तो 13 इंटू 1 नाउ प्लस 60, ठीक है। अब इसका हम लोग करेंगे सॉल्व। तो 1 का क्यूब 1 ही, माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 13 एकम 13 प्लस 60 60। 1 माइनस 6 कम 6 प्लस 13 प्लस 60। अब सबको जोड़ दीजिए, 13 1 14 और यहाँ 60 कितना होगा? 74 माइनस 6 बता रहे हैं, होगा 68। हो जाएगा ये आंसर। 3 द्वारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8 को क्या करना है? रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा रिमाइंडर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? x माइनस 3 को 0 के बराबर लिखते हैं। ध्यान दो, बाद में बोलेगा समझ में नहीं आ रहा। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? 3। ये टोटल का टोटल क्या है? फंक्शन ऑफ x है। तो लिखिए फंक्शन ऑफ x बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। क्लियर? अब फंक्शन ऑफ क्या निकाल लीजिए? 3। समझ में आया? अब जहां जहां x है वहां
3 लिखेंगे, 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8। अब इसके बाद देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 27 माइनस 8। अब देखो ये 27 माइनस 6 नमा 54 प्लस 27 माइनस 8। अच्छा अब जो प्लस है उसको जोड़ो, 27 और 27 कितना होगा 54 माइनस 54 माइनस 8। 54 में से 54 चला जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, -8 रिमाइंडर हो गया आंसर, खत्म।